राजा दक्ष का धड़ को देखते हैं। अब तो दक्ष की जो पत्नी होती वो बहुत ही रोती है। रोता देख भगवान भोलेनाथ जो बलि के लिए बगड़ा आया था उसका सर काट कर राजा दक्ष के धड़ से जोड़ देते हैं और पुनः उसमें प्राण डालते हैं। और इस प्रकार राजा दक्ष का यज्ञ सफल हुआ। बोले श्री यज्ञ नारायण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। और उसके पश्चात तब से एक प्रथा की आज भी जब भी बलि दी जाती है तो बकरे की ही दी जाती है। अब तो यज्ञ सफल हुआ, पुनः सभी अपने अपने धाम को आए। कुछ समय बाद मैया सती का पुनः जन्म हुआ राजा हिमांचल के घर। परंतु जिस समय मैया सती अपने आप को जलाने लगी उससे पहले उन्होंने भगवान विष्णु से एक वर मांगा था। कौन सा? कि सती मरमा हर शनवर मांगा, सती मरमा हर शनवर हिमांचल पुत्री को बड़े ही प्रेम से पालते हैं और उस पुत्री का नाम उन्होंने पार्वती रखा। उस पुत्री का नाम उन्होंने पार्वती रखा। अब तो धीरे धीरे मैया पार्वती बड़ी होने लगी। अब तो मैया धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ने लगी। अब तो मैया सखियों के साथ खेलने जाने लगी। ये मैया पार्वती सखियों के साथ खेलने जाती। एक दिन की बात की, उनके घर किसके? राजा हिमांचल के घर नारद जी आए। नारद जी को देखकर राजा हिमांचल रानी मैना बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा हिमांचल नारद जी के पैर को छूते सिंहासन पर बैठाते और कहते कि हे मुनिवर, बहुत दिन बाद आए आप तो। इस बात को सुनकर नारद जी कहते हैं कि हाँ, काफी समय हो गया हमें हिमांचल आए हैं। तब तक मैया सखियों के साथ आ जाते हैं। तो ही राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री को साथ लिया और कहा कि हे नाथ, ये मेरी पुत्री है और इसका नाम हमने पार्वती रखा है। महाराज, आप इसके भाग्य को देख कर बताओ। नारद जी मैया पार्वती को देखना प्रारंभ करते हैं। चरणों से लेकर ऊपर तक देखते हैं और मन ही मन मैया को प्रणाम करते हैं। कौन? भगवान भोलेनाथ। और उसके पश्चात इस बात को कहते हैं कि महाराज, राजा हिमांचल से इस बात को कहते हैं, नारद जी कि
नारद बोले गिरिराज भक्ति यह कन्या नहीं भवानी कि खुद आदि शक्ति है प्रगट हुई यह भाग्य के तेरे निशानी मैया पार्वती को दिल से बता देते कि महाराज अरे ये आपकी घर कन्या नहीं बल्कि भवानी ने जन्म लिया है, परंतु एक बात है और त्रिलोकी वर पाएगी और ये बात याद रहेगी एक पकड़ी के साथ में ब्याही जाएगी। इस बात को जब राजा हिमांचल रानी मैना ने सुना तो इस बात का बड़ा दुख हुआ और इस बात को कहा कि हे नाथ अब तो रानी मैना जो है वो काफी परेशान होती कि मैंने अपनी पुत्री को नाजों से पाला है और फिर एक पकड़ी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी फकड़ी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा जो उसके भाग्य में लिखा मैं वही बता रहा हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं बताता, इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही बताता हूँ। कहा महाराज राजा हिमांचल रानी मैना हाथ को जोड़कर खड़े हुए और कहा महाराज कोई ऐसा उपाय तो होगा जिससे ये टल जाए। समझाया और कहा एक ही कार्य अगर आपकी पुत्री करे तो ऐसा हो सकता है। क्यों कि जो तप करें कुमार तुम्हारी भाभी में तो सकल तिकरारे, यदि तुम्हारी पुत्री तप करे तो अवश्य हो सकता है ये टल जाए। अब तो उसी समय राजा हिमांचल रानी मैना ये बात सोचते हैं कि अपनी पुत्री को तप करने के लिए भेजेंगे और इधर नारद जी इतना बताते हुए अपने धाम को जाते हैं। रानी मैना राजा हिमांचल काफी परेशान होते। रानी मैना इस बात को कहती हैं कि महाराज या तो मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी और यदि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगी तो मेरी बात सुनो कि जब घर पर कुल हो अनुपा, जब घर पर कुल हो अनुपा, करहु विवाह आयन रूपा, करहु विवाह किसने? रानी मैना ने इस बात को कहा कि जब घर बर कुल हो अनुपा और करहु विवाह सुता अनुरूपा। जैसे मेरी पुत्री पार्वती है इसके लिए मैं वैसा ही वर लाऊंगा और या तो उस फकड़ी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर राजा हिमांचल कहते कि वो मेरी भी पुत्री है, मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कहीं ऐसे घर में या ऐसे वर के साथ करूं। लेकिन नारद जी ने बताया है हमें तो हमारी पुत्री आज से तप करने के लिए जा रही है। पुत्री को समझा कर विदा किया राजा हिमांचल रानी मैना। अब तो मैया पार्वती तप करने के लिए चल देती। काफी वर्षों तक मैया तपस्या करती, लेकिन उस तप में भी मैया ने एक ही वस्तु मांगी किस जो तप कर रही है उसका फल मुझे मिले तो वो फल ऐसा हो कि मेरे पति भगवान भोलेनाथ ही बने। अब तो मैया काफी कड़ी तपस्या करती, यहाँ तक कि
कि कछ दिन भोजन बारी बतासा, कछ दिन भोजन बारी बतासा, कछ दिन नेमत रही उपवासा, और इस प्रकार भैया काफी तपस्या करती। अब तो इस तपस्या को देखकर इधर उन्हीं समय की बात है